ओके, सो यहाँ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अबाउट द गुप्ता एज। एंड गुप्ता एज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली हमारे लोकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। एंड अगेन फैक्चुअल बेस ही हमको पढ़ना है, यू डोंट हैव टू गो इनटू एनीथिंग एल्स। एंड सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आई विल जस्ट टेल यू। सो फर्स्ट विल गो टू द डेली क्लास नोट्स। इसमें बेसिकली हम खाली जितने भी बोल्डेड या हाईलाइटेड पोर्शन होंगे सिर्फ उनको पढ़ेंगे। उसके बाद वी विल गो ऑन टू रिवाइज द हैंड रिटन नोट्स विच इज जस्ट द कॉपी ऑफ द नोट्स। एंड उसमें हमने बस जो करस्पॉन्डेंट मेंशन है वही मेंशन करके रखा है। देन उस गुप्ता के आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू क्या पीवाईक्यूज आए हैं लास्ट में अभी तक। सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहला बैकग्राउंड। सो गुप्ता एरा, कोई भी हम जब भी डायनेस्टी नया पढ़ते हैं कि कोई भी अगर मान लो डायनेस्टी आ रही है तो डायनेस्टी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उस टाइम की डायनेस्टी की रूलर्स कौन कौन से थे, उनको क्या क्या नाम से जाना जाता था, उन्होंने क्या क्या किया। देन सेकेंड हम देखते हैं अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम में ना। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन वी गो ऑन टू स्टडी अबाउट हाउ द सोसाइटी वाज देयर एट दैट टाइम एंड रिलीजन कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब पे ही हमारा फोकस रहता है जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो गुप्ता एरा का बैकग्राउंड अगर हम समझे तो कुशाना इसके पहले जो थे पूरे डिसइंटीग्रेट हो चुके थे। एंड पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से गुप्तास को एक मौका मिला टू स्टार्ट देयर टेरिटरी। सो गुप्ता एज का ओरिजिन जो है हम देखते हैं इन दी थ्रू श्री गुप्ता, जिसने जो कि वैश्य कास्ट के थे। ही हेल्ड फ्रॉम मगध और प्रयागराज प्रयाग। सो उन्होंने स्टार्ट किया along with his son Ghatotkaч, who carried the title of Maharaja, and the state seal was Garuda at that time. Important rulers हमने पहले पढ़ा श्री गुप्ता घटोत्कच, फिर उसके बाद आता है चंद्रगुप्ता, समुद्र गुप्ता, फिर चंद्रगुप्ता टू, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता। एंड इसके बाद हमारा मतलब ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने कुछ काम किया है, अदरवाइज बाकी सारे नॉर्मली माने जाते हैं। So let's start with the first being Chandragupta. Chandragupta, he was the real founder अगर देखा जाए, because during his tenure only major expansion and जो भी activities हो रही थी उनको देखने को मिलती है। He took the title of महाराजा धीराज। Now क्या ये important है? नहीं, because महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, ये सब टाइटल बहुत सारे हम रूलर्स को देते थे, तो इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे बिकॉज बहुत एम्बिग्विटी है इसमें, राइट। सो दिस वॉज द केस जहां पर हम बात कर रहे हैं दैट ही वॉज गिवन दी महाराजा धीराज केस एंड ही मैरिड टू द लिच्छावी प्रिंसेस whose name was कुमारा देवी। एंड उन्होंने लिच्छावी, बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर द गुप्तास टू मैरी द लिच्छावीज, सो ही प्रिंटेड अ कॉइन जहाँ पे हिम एंड हिज वाइफ इज देयर ऑन द अदर साइड। एंड उनका जो सन हुआ था समुद्रगुप्ता, ही वॉज टू बी द सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्त वन एंड ही वॉज कॉल्ड एज लिच्छावी दोहित्र। उनको टाइटल दिया गया था लिच्छावी दोहित्र, मतलब सन ऑफ लिच्छावीज। सो दिस इनके इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। एंड गोल्ड कॉइन्स थे इनके टाइम पे, उस पे छापा गया था इसको। एंड मैट्रिमोनियल अलायंस क्षत्रियास के साथ गेव द लेजिटिमेसी, प्रेस्टीज एंड स्ट्रेंथ। चंद्रगुप्ता, ही वाज रूलिंग मगध, साकेत, that is modern Ayodhya, Prayagraj, which is modern Prayaga, that is Allahabad, and with the capital Patliputra. This time, the death of Chandragupta happened, and the Gupta and alliance with the Lichavis had come to the greatest power of North India. Chandragupta married to Kumari Devi, that is Lichavi princess. Son was Samundragupta, जिनको लिच्छावी दोहित्र के नाम से जाना जाता। He was termed as Anukampavan Kirana. And then Samundragupta had two sons. पहला था Ramagupta and the second was Chandragupta too. And Chandragupta के बाद for some time we see Kachagupta also. He also ruled the territory. Gupta जो थे they were सो अब इनका कहाँ से हमको मिलने जाने को मिलता है। सो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से वी गेट टू नो अबाउट चंद्रगुप्ता एंड हाउ चंद्रगुप्ता नॉमिनेटेड समुद्रगुप्ता एज ए सक्सेसर। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में वहां पे बताया हुआ है।
एंड नेक्स्ट आ जाते हैं समुद्र गुप्ता फ्रॉम 335 to 375 AD. He was treated as the warrior at that time, and this was the golden age of Indian history. एंड उनके अचीवमेंट्स लॉन्ग इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति जो कि उनके कोर्ट पोएट हरि सेना ने लिखा था उसमें मेंशन्ड है, एंड एनग्रेव किया गया है ऑन अ पिलर एट इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज प्रशस्ति ऑफ अशोका. लेटर जहांगीर ने इंस्क्राइब किया था उसको. गंगा यमुना दुआ में ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, एंड अदरवाइज जो बाकी सारे 9 नागा रूलर्स थे एंड इनकॉर्पोरेटेड देयर किंगडम्स इनटू गुप्ता एम्पायर, बट देयर वाज पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन. बेसिकली हम रूल करने उन्हीं को देंगे, बट काइंड ऑफ एक rent or upwards kind of thing they used to take from the territories, because it was not possible कि आप अगर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में बैठे हो एंड देन you are being able to manage the South India as well, because बहुत ज़्यादा communication का समय issue था. So that difficulty being, so political unification का policy हमने adopt किया. And he proceeded to conquer the forest kingdoms of central India, जिसको अथा विराज्यास बोलते हैं. ठीक है. नाउ साउथ में समुद्रगुप्ता ने एनेक्स किया, बट इंस्टेड ऑफ एनेक्सिंग ही लिबरेटेड एंड रीइंस्टेटेड पॉलिटिकल कंसिलिएशन. दीज स्टेट्स वर दे रिकॉग्नाइज्ड हिज सुजेरेनिटी, मतलब हमने सोवेरेनिटी अडॉप्ट किया, दैट ओके गुप्ता एम्पायर समुद्रगुप्ता इज द ओनली वन. एंड समुद्रगुप्ता ने डायरेक्टली एक्सरसाइज किया था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, बिकॉज कहीं तो करना होगा एक्सरसाइज, तो जितने भी आसपास के एरियाज थे अबाउट इंडो गैंजेटिक प्लेन्स वहां पे रूल किया था समुद्रगुप्ता ने. we learn about Ashwamedha being performed by Chandragupta, and King Meghavarna of Sri Lanka he sends present to emperor, and उनकी परमिशन से एक मोनास्ट्री बनाई थी गया में, एंड इसके इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया है by Hyun Sang along with the title. He also took the title of Anukampavan. ठीक है. सो हरिसेना वॉज द मेन क्रक्स. क्या है हरिसेना का? हरिसेना ही वॉज द कोर्ट पोएट उन्होंने कुमारमात्या लिखी, एंड इन प्रयाग प्रशिष्टि इन इलाहाबाद. We got to know about Samudragupta. The policy of annexation was adopted by him, and forest kingdoms of central India जो कि अथा विराज्य बोलते थे उनको भी कॉन्कर किया. Liberated and reinstated political South India, but then political conciliation के थ्रू ये states ने sovereignty adopt की of the Samudragupta, and he exercised direct administrative control mainly over the Indo-Gangetic plains. And Meghavarna of Sri Lanka ne he sent gifts and he took the permissions to build the monastery at Gaya, and then the monastery was built there. ठीक है. एंड ही ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ अनुकंपावन. राइट. नेक्स्ट समुद्रगुप्ता के कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉइनेज सिस्टम उनको माना जाता है कि गुप्ता के मॉनेटरी सिस्टम के फादर थे, फादर ऑफ द कॉइनेज सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम बेसिकली. एंड कॉइन्स जो थे इट वाज कॉइन मेकिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम हिज एक्वेस्टेंस विद द कुशानास. सो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे कॉइन्स को एपिक किया, कॉइन्स में एपिक किया जा रहा है. परिक्रमा, फिर कीर्तना पराशु दैट इज डेडली बैटल एक्स, व्याग्रह, परिक्रमा, पराक्रमा. ठीक है. सो ये सब हमको देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग हिज टाइम. एंड समुद्रगुप्ता ने खाली कॉन्कर ही नहीं किया, बट उसके पोएट भी था, म्यूजिशियन था, पैटर्न ऑफ लर्निंग, एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल कवि राजा. ठीक है. सो समुद्रगुप्ता के जो थे ये हैं ऐसे कुछ. अश्वमेधा टाइप में भी उन्होंने डिपिक्ट किया कि ऐसा अश्वमेधा परफॉर्म होता था, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स डिपिक्टिंग हिम. समुद्रगुप्ता के बाद टेक ओवर किया चंद्रगुप्ता टू, द मेजर रूलर. रामगुप्ता ने भी किया था, बट ही वाज नॉट बीइंग एबल टू सर्वाइव, ही वाज किल्ड बाय. देन चंद्रगुप्ता टू ने अडॉप्ट टेक ओवर किया था थ्रोन. एंड समुद्रगुप्ता was succeeded by the son Chandragupta II, जिसको चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य भी बोलते थे. एंड अ प्ले entitled देवी चंद्रगुप्तम जो कि रिटन बाय विशाखा दत्ता है, वो डिपिक्ट करता है अबाउट दी
dealing with the events of Samudragupta and Ramagupta succeeding Samudragupta. Devi Chandraguptam, किंग रामगुप्ता ने डिसाइड किया था कि वो अपनी वाइफ क्वीन ध्रुवा देवी को एक शाका एनिमी को टेक दे देंगे. बट Ramagupta's younger brother was Chandragupta. He enters the enemy camp disguised and he enters the enemy camp disguised as a queen and kills the enemy ruler and takes back Dhruva Devi. They both got married. And discovery of copper coins of Ramagupta, unimportant, but ठीक है छोड़ दे. उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस बस याद रखना, ये देव चंद्रगुप्तम जहाँ पे पूरा स्टोरी के बारे में डिपिक्ट किया गया है. उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस हुए वीरसेना का, वो Chandragupta's two's Minister of War and Peace records that Chandragupta came with him to that region to conquer the whole world. And एक iron pillar inscriptions है at Mehroli in Delhi indicating that his empire included even northwestern India and Bengal. ठीक है. विक्रमादित्य का टाइटल मिला था. चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहीन विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम. चक्रवीन विक्रमा टाइप ऑफ कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं. एंड ही वाज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू इशू द सिल्वर कॉइन्स. चंद्रगुप्ता आल्सो इशूड लेड कॉइन्स बेस्ड ऑन द क्षत्राप प्रोटोटाइप्स. हाँ, Chandragupta, two kings of Gupta dynasty, are also known as Param Bhagavatas or Bhagavata Vaishnavas. And he was succeeded by Kumaragupta. He is credited to maintain the 9 luminaries. Navaratna थे उनके court में. The great Sanskrit poet and playwright Kalidasa was the most notable. So Samudragupta, उनके बेटे Ramagupta, was a Shaka king happened, which was described in Devi Chandraguptam. Chandragupta was given the title of Vikramaditya and Sima Vikrama. Married to Dhruva Devi, he and to Kuber Naga princess. Prabhavati was the daughter who got married to Rudrasena, who was Vakataka dynasty ka king. Defeated Saka Kshatraps, issued silver coins after defeating them. ठीक है. 9 Navratras हम पढ़ेंगे. ये रहा अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरि सेना, कहापनका, शंकु, वरुचि, वेला भट्टा. इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे. लेटर गुप्ताज में कुमार गुप्ता आते हैं. कुमार गुप्ता he adopted the title of Shakraditya and Mahendradittya. 13 inscriptions of his reign have come to light to show that, like his father, he succeeded in keeping the kingdom intact. And Bilsar inscriptions, other inscriptions of Karkanada, Karakdanda, Mandsaur, Damodar copper plate, ये सब में उनके बारे में बताया गया है. The most important being that he was the founder of Nalanda University. So Kumar Gupta ने was the founder of Nalanda University. हंस का भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे. हाउ हंस ये था, इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट हंस, एंड दे बिकेम पावरफुल इन ओकस वैली एंड ऑक्यूपाइड बैक्टीरिया. सो फॉरेन इन्वेजन्स भी चल रहे थे एट दैट टाइम. फिर आते हैं स्कंदगुप्ता. स्कंदगुप्ता के बारे में भितारी पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्कंदगुप्ता से पता चलता है. He belonged to a tribe called Pushyamitra. He adopted the title of Vikramaditya. He debased the coins indicate a deep economic crisis during his tenure. Junagarh Girnar inscription mention करता है that his governor Parnadatta got the Sudarshana lake repaired. And so this was all about the rulers. फिर आते हैं administrative structure कैसा था. Administrative structure में, as we understand that there was very light bureaucracy. Reason being that most of the work were allotted to one person only. बहुत सारे for example जो भी departments होते थे किसी एक ही individual को दे दिया जाता था to manage. The question being, is it a good thing? The answer is no, because it's very difficult for an individual to manage the all ministries or departments, and there will be issues if such things happens. And ये this shows कि कैसे धीरे धीरे गुप्ता डायनेस्टी का
पावर कम होता जा रहा है। एंड किंगडम वाज हेल्ड बाय फ्यूडेटरीज जैसे परिवजका प्रिंसेस हु इशूड देयर ओन लैंड ग्रांट्स विद एक्सेप्शंस ऑफ यूपी बिहार एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल। देन गुप्ता ब्यूरोक्रेसी वाज लेस इलैबोरेट, जितना मौर्य के टाइम में था उतना उस समय नहीं था। हाई लेवल सेंट्रल ऑफिसर्स अंडर गुप्ता उनको कुमार अमात्यास बोलते थे। एंड ऑफिसर्स जैसे अधिकरणा अपॉइंटेड बाय द किंग एंड पेड इन कैश। They were not limited to upper varna only. Hereditary post nahi tha, but often several offices were combined in the hands of the same person. जैसे हरिसेना के केस में हुआ। सो हरिसेना को महादंडानाख्य डिफाइन किया गया, दैट इज चीफ जुडिशियल ऑफिसर, एंड महासंधि विग्रह दैट इज मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी डिक्लेयर किया गया है। प्रोविंशियल या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो प्रोविंसेस को देशा बोलते थे, देशा, राष्ट्र या भुक्ति, एंड उनके हेड जो होते थे वो होते थे उपारिका। देशा, भुक्ति या फिर राष्ट्र, एंड उनके हेड हो गए उपारिका। प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिसको प्रदेशा या फिर विषया बोलते। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता था उसको विषयापति बोलते थे। विट्टी वॉज अ पार्ट ऑफ विषया। अब विषया को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू विलेजेस। विलेज मैन विल कॉल्ड, विलेज का हेडमैन को ग्राम अध्यक्षा बोलते थे, हु यूज्ड टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द विलेज। आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स दे टुक एक्टिव पार्ट इन द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। Now, urban administration कैसे था? Urban administration organized था with professional bodies additional। दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मेंशन करता है कोटी वर्षा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ पे प्रतिका was assisted by corporate council। अधिष्ठान अधिकरणा, the board of 5 members additional officers थे who used to look after everything। The very important being taxation system कैसा था इस पीरियड में, because taxation systems पे questions आ चुके हैं। जैसे एक बार विष्ठी पे क्वेश्चन आया था कि विष्ठी क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स लेबर which is being done ड्यूरिंग देयर टेन्योर। सो टैक्सेशन में अगर बात करें तो लैंड टैक्स से सबसे पहला इंपॉर्टेंट था, जो 1/4 to 1/6 ऑफ दी टोटल प्रोड्यूस लिया जाता था। नाउ द मेजर बीइंग वी सी, सो 1/4 to 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऐसा बलि दिया जाता था। एंड गुप्ता टाइम में हम देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स पे टैक्सेस डिक्रीज कर रहे थे, बट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे इंक्रीज कर रहे थे। रीजन बीइंग जितना टैक्सेस इम्पोज किया जा रहा था कमर्शियल एस्पेक्ट पे, वहां पर ट्रेड उतना कम हो रहा था, एंड दिस वाज हिंडरिंग द डिमांड एंड सप्लाई। हाउएवर, to compensate the taxes which used to come from the commercial activities, taxes were imposed on the agricultural side, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टैक्सेस इंक्रीज हो चुके थे। दो न्यू एग्रीकल्चरल टैक्सेस अपीयर करते गुप्ता के टाइम थे। एक था ऊपरी करा। ऊपरी करा मतलब जो टैक्स टेम्परेरी टेनेंट्स के ऊपर इम्पोज किया जाए, एंड द सेकंड वाज उदरंगा, दैट इज मे बी वाटर टैक्स या पोल टैक्स एक्सेट्रा काइंड ऑफ टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। देन विलेजर्स को फोर्स लेबर भी करना पड़ता था जिसको विष्ठी बोलते थे। एंड रीजन फॉर एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली मोस्ट ऑफ द लेबर्स दे यूज्ड टू लीव द प्लेसेस। देन फॉर सर्विंग द रॉयल army officials, Vata Bhuta tax, maintenance of rights perform for energy, and Hali Vakara, that is plow tax, पे करना पड़ता था। वकट का इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है अबाउट क्लिप्ता, दैट इज सेल्स टैक्स, एंड उपक्लिप्ता, दैट इज एडिशनल माइनर टैक्स। नेक्स्ट जुडिशियल सिस्टम आते हैं। अगेन यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लियर डेमार्केशन हमको दिखता है बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, एंड थेफ्ट एंड अडल्टरी फेल अंडर द क्रिमिनल लॉ। हाउएवर मेनी लॉज कंटिन्यू टू बी बेस्ड ऑन वर्नास डिफरेंशिएशन। एंड दन दंडान्यका चीफ जस्टिस, उनके नीचे होते उपासिकास एंड विश्वपतिस, and they used to dispense justice in their territory, and as per pattern capital punishment नहीं दिया जाता था। आर्मी का बात करें तो आर्मी में उतना कुछ है नहीं, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन होता था। अगेन इलाहाबाद का प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द मिलिट्री apparatus, नॉर डज फाहिन ने कुछ इंडिकेट किया है अबाउट द आर्मी। ठीक है, सो गुप्ताज में ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट दिया गया था फॉर लेजिटिमेसी, एज वी सी अर्लियर पीरियड्स में बुद्धिज्म एंड नॉन का राइज हो रहा है, बट गुप्ताज के टाइम में वी सी इट वाज मोर अबाउट ब्राह्मणिकल फिलोसफी, एंड बुद्धिज्म डिक्लाइन किया। ब्राह्मणास को लैंड ग्रांट्स मिलते थे। लैंड ग्रांट्स इज काइंड ऑफ ग्रांट्स, मतलब आपको ये लैंड मतलब फ्री में दे देना एंड कोई भी टैक्सेस कलेक्ट नहीं करना उस पर। देन मीमांसा पॉलिसी था जहाँ पे ब्राह्मणिज्म को बहुत ज्यादा एम्फोसिस करेंगे इंक्रीज किया गया। वैष्णविज्म एंड शैविज्म वाज फॉलोड। आइडियल प्रैक्टिस हम देखते हैं, टेम्पल का आर्किटेक्चर हमको दिखने को मिलता है। देन सोसाइटी में वर्णा सिस्टम था, सुप्रीमेसी था ऑफ ब्राह्मण्स, एंड रिएक्शन एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म।
And land grants like tribal assimilation, foreigners also had Kshatriyas होते थे, others Shudras, tribal gods, Tantrism, proliferation of caste. Society में Brahmins थे, Brahmins, proliferation of caste, again Kshatriyas, Vaishyas who are the traders, Shudras who were the agriculturals, and they were allowed to read Puranas, epics plus domestic rituals करना भी allowed था. अनटचेबल्स का एक और कैटेगरी था जिनको चंडालास बोलते थे या डॉग ब्रीडर्स बोलते थे. देन स्लेव्स, 15 तरह के स्लेव्स यहाँ पे डिफाइड किए गए थे नारदा स्मृति में. जनरली प्रिजन ऑफ वॉर्स, बॉर्न आउट ऑफ स्लेव्स या कोई डेथ की वजह से स्लेव बन जाना, ये सारी कैटेगरी फॉल करते हैं. विमेन्स में दो पार्ट में अगर बांटे तो देवर हाई वर्णा के वुमेन्स एंड देवर लो वर्णा. हाई वर्णा के वुमेन्स में हम पॉलीगैमी देखते हैं, हम डिपेंडेंट देखते हैं उनको मैन के ऊपर, एंड देवर ट्रीटेड एज कमोडिटी. पेट्रियार्की देखने को मिलता है, मैरिज का एज बहुत कम था, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था, कोई इनहेरिटेंस नहीं था, विडो या सती का प्रोविजंस था, एंड कोई रीमैरिज अलाउड नहीं था. अपर में अलाउड नहीं था, लोअर में अलाउड था. एंड स्त्री धन था, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था. लोअर में लोअर वर्णा की जो वुमेन्स होते थे, दे यूज टू वर्क ऑन दी फील्ड्स, मोस्टली एग्रीकल्चर. रिलीजन हमने बोला ब्राह्मणिज्म का बहुत ज्यादा दिखता है, टेम्पल बन रहे हैं, संस्कृत का यूज, धर्मशास्त्र, वैष्णविज्म, 10 इनकारनेशंस हमको देखने मिलते हैं, इट इज मेंशन्ड इन पुराणास. एंड देन महाभारत, रामायण, एंड देन बुद्धा, शैविज्म, वकटा का फॉलो कर रहे थे. पीपल वे वेजिटेरियंस, कैटल किलिंग, सैक्रिफाइसेस बंद हो चुके थे, अहिंसा का फॉलो कर रहे थे रिलीजन. बुद्धिज्म, जैनिज्म भी था. रिचुअल्स में आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणास के हिसाब से आपको कर्म करना था, उपनिषद के हिसाब से ज्ञान मार्ग के थ्रू, एंड भक्ति से भी आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, सो ये हमारा हो गया सोसाइटी, ये हो गया रिलीजन. कॉम्पोजिट डायरिटी हरिहरा, विष्णु प्लस शिवा, वकटकास क्लेम टू बी द वर्शिप ऑफ शिवा एंड देयर एम्ब्लेम वाज बोर. कंपटीशन था बिटवीन कल्ट्स, देवी ट्रैम्पलिंग tantra और हिंदू गॉड वैदिक गॉड. Tantrinism, ब्राह्मणिज्म, फीमेल deities, magical power, no discriminations. बुद्धिज्म में fierce deity, female Vajrayana बुद्धिज्म. बुद्धिज्म स्प्लिट हो चुका था हीनयान और महायान में. एम्फोसिस ऑफ महायान वाज ऑन भक्ति एंड इमेज वर्शिप. And Mahayanism came closer to Brahmic religion. Gupta kings, they were devout Hindu, but religious tolerance tha. And Fahin and Yin Sang, they talk that Brahmanism, Buddhism was also flourishing, though no royal patronage or patronage Buddhism, but कुछ स्तूपास या विहारास बनाए जा रहे थे. नालंदा महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी was found by Kumaragupta. इकोनॉमी का बात करें तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, लैंड ग्रांट्स, टैक्स बर्डन, एंड देन ट्रेड डिक्रीज हो रहा था सिल्क रूट से या रोमन एम्पायर के थ्रू हांस इन्वेजन हो रहा था, एंड उसकी वजह से इकोनॉमी डिक्लाइन कर रहा था. लिटरेचर, बोथ रामा एंड कृष्णा केम टू बी कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ Vishnu. This age is called as the golden age of art and architecture और लिटरेचर. लॉ बुक्स जैसे धर्मशास्त्र कंपाइल किए गए थे. वन ऑफ द स्मृति जिसको नारदा स्मृति, विच थ्रोज लाइट ऑन द जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पीरियड. कमदका, नीतिसारा, वत्सयना, कमासूत्रा. लिटरेचर गुप्ता पीरियड को संस्कृत में लिखा गया था. भाषा वॉज द इम्पोर्टेंट पोएट, wrote 13 plays. He was the author of Daridra Charudatta. कालिदास ने कुछ ऑथर किया था जैसे मेघदूतम, अभिनना शकुंतलम, रघुवंशा, कुमार संभवा, एंड ऋतु संहारा, मालविका नृत्यम. कालिदास की ये अभिजना शकुंतलम, which Charles Dickens translated in English. कुमार संभवन, कार्तिकेय के बारे में बात कर रहे हैं. देन ऋतु संहारा, पोएम ऑन साइकिल ऑफ सीजन, ऋतु से सीजन्स. मालविका अफेयर ऑफ अग्निमित्रा एंड मालविका एंड सेलिब्रेशन ऑफ वसंत उत्सव. मेघदूतम,
story where Yaksh is exiled by Kuber and Yaksh speaks to Cloud to convey a message to his wife. And Raghuvamsa, Vishnu shows us the origin and end of universe. Science and technology during this time, the most notable among them is the astronomy called Arya Bhattiyam, which was written by Aryabhatta. And Aryabhatta was the astronomer and he was a mathematician. He was the first time suggested कि Earth rotate करता अपने axis पे and revolve करता around the sun. And he was the first to invent zero and the use of decimal systems. He was called as father of algebra. Aryabhatta deals with the maths, astronomy. Surya Siddhanta contains sine tables and it laid the foundation of trigonometry. Surya Siddhanta. Another scholar, Varaha Mihira, who had written a number of books on astronomy. Shluva Sutras, Manual for Preparation of Sacrificial Sites. इससे ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हुआ एंड ठीक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में. तो नाउ स्टार्टिंग विद आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट. उसके पहले हम लोग हैंड रिटन नोट्स एक बार देख लेते हैं. सो लिटरेरी सोर्सेस हमको कैसे पता चलता अबाउट द गुप्ता एम्पायर. इट इज कमंदिका which wrote Netasara administration, politics and statecraft. Then Vajika, Kaumudi Mahotsav, coronation of Chandragupta I. Vishakha Datta, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त टू एंड ध्रुव देवी के बारे में बताता है. भाषा सुवप्न वासवदत्ता, गुप्ता इन्फो दे रहे हैं. शूद्र का मृच चकटिका, सोशल गुप्ता सोशल के बारे में. पोअर गाय चारुदत्ता, रिच गर्ल नागरवधु. देन पुराणास, genealogy of the Guptas. Fahin, he came during the Chandragupta II's period and he talks about administrative, cultural and societal things at that time. So सबसे पहला archaeological sources हमने पढ़ा तो उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था about Allahabad pillar inscription which talked about Samudragupta. Then Mehrauli pillar inscriptions जो चंद्रगुप्त II के बारे में बताते हैं. भीतरी inscription स्कंदगुप्ता and Iran's inscriptions सटीक evidence देता है. Coins में चंद्रगुप्त I coins जिसका एक फेस में चंद्रगुप्ता I है and on the other his wife. Samudrugupta playing Veena, Chandragupta II hunting lion. Gold coins को dinars बोलते थे. ठीक है. रूलर्स चंद्रगुप्ता, फिर उसका बेटा घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्ता, देन स्कंदगुप्ता एंड देन आया लेटर Gupta rulers. Now Gupta's take on they were Vaishyas. तो सबसे पहला श्री गुप्ता was the founder. He was mentioned in I Sing was a Chinese traveler. He saw Chaityas built by Sri Gupta and इनको टाइटल मिला था महाराजा का. उसके बाद आते हैं घटोत्कच in Vakataka's inscriptions who came after Satavahanas and he was also given the title of Maharaja. Chandragupta I 320 to 330 AD and he was the son of Ghatotkaч. He was the real founder of Gupta dynasty. He strengthened his position by having a matrimonial alliance with the Lichavi princess. Had a son named Samudragupta who was called as Lichavi's Dohitri and conquest Allahabad region, stuck coins in the name of Kumaradevi and himself, and portraits of both Kumaradevi and himself were presented on the coins. Image of goddess Bithe with a lion, Maharaja Dhiraj, that is kings of king. Samandragupta called as Lichavi Dohitri. Allahabad pillar inscriptions में बताया by Hari Sena. He gave the title of Kumara Matya and Mahadana Danayaka. एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस में सो हरि सेना रोड प्रयाग प्रशस्ति वहां पे मेंशन किया गया है अबाउट हिम.
Gupta kingdom was enlarged enormously by Chandragupta I's son and successor Samudragupta. Allahabad pillar inscriptions जो कि पोएट हरि सेना ने लिखा था, who was Kumar Matya and Mahadhananka in his court, he gave the detailed account of his achievements. Those inscriptions we got to know Samudragupta followed the policy of war and conquest, and language जो written था on the same inscriptions are engraved by the Ashoka. नॉर्थ इंडिया में he defeated 9 kings, directly annexed Talya on सबको. South India में he conquered Dakshinapadnata, he defeated, reached up to Kanchi, and धर्म विजय he was said, and वहां पे उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को नहीं, पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, सॉरी लिबरल करके उनको, और उन्हीं को रूल करने दिया, एंड ही जस्ट कलेक्टेड some money from them as rent. Though Samudragupta spread their influence over the vast area, he received tributes from the Southeast Asia. And according to Chinese chronicles, Meghavarman of Sri Lanka, he used to send missionaries in the court. Meghavarman, ruler of Sri Lanka, ने missionaries भेजे थे in the court of Samudragupta, and he seek the permission for building a Buddhist temple or stupa at the Bodh Gaya, and this was described by Huen San. Next आते हैं, he performed Ashwamedh Yagna and he issued coins, that is restorer of Ashwamedha. He hailed as Indian Napoleon, and Allahabad inscriptions talks about his magnanimity to his foes, his intellect, poetic skills and proficiencies. उनको कवि राजा भी बोलते थे because of the lyrics he composed. Coins में he was playing Veena, an ardent follower of Vaishnavism but tolerant towards other religion as well. Had interest in Buddhist religion, also patronized scholar Vasubandhu. चंद्रगुप्त टू आते हैं, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. सोर्स हमको कहाँ से पता चलता है हिम अबाउट हिम, दैट इज देवी चंद्रगुप्तम, हु वाज रिटन बाय विशाखा दत्ता, एंड ही रोट हाउ चंद्रगुप्त टू केम टू द पावर आफ्टर समुद्रगुप्ता. उनके सन रामगुप्ता ही केम टू द पावर, देन चंद्रगुप्त टू. Ramagupta was very coward and he offered his wife Dhruva Devi to the Sakas to save his kingdom, and her honor was saved by Chandragupta II, who killed Ramagupta, defeated Sakas from Gujarat region and adopted the title Sakari plus married Dhruva Devi as well. So matrimonial alliance और भी किए थे. पहला तो कुबेर नागा किंगडम से. Then Chandragupta II, daughter Prabhavati Gupta, was married to Vakataka prince Rudrasena II. And Kadamba से भी कर्नाटका में इनका मैट्रिमोनियल अलायंस था. He built Mehroli iron pillar. Samudragupta was succeeded by his son Chandragupta II, but according to some immediate successor जो थे Ramagupta थे, was elder brother. The source of info is only Devi Chandraguptam, and during Chandragupta II time, Gupta dynasty ने peak reach किया था because he expanded territories like anything to conquest as well as matrimonial alliance. He married Kuber Naga, the Naga princess, and had a daughter Prabhavati Devi with her. Prabhavati Gupta. Chandragupta II control over the Vakata kingdom proved to be advantageous to the Gupta empire because it easily helped him to acquire Gujarat and Malwa region, and which was under the rule of Shakas. Now Guptas under the reign of Chandragupta, they reached up to the western coast. It increased the trade on commerce in the dynasty. Iron pillar inscriptions जो है in Heroli in Delhi indicates that his empire included northwest India and Bengal also, and he took the title of Vikramaditya and Simhavi Krama. Gold coin, silver coin, bronze coins, and written as Chandra. Now, during his reign, Chinese traveler Fa Hien visited, and he gave the detailed account of his administration and society. Udaygiri cave में भी inscriptions मिलते हैं of Veerasena. His second capital was Ujjain at his court, and he was adorned by 9 jewels, that is Navaratna. कौन थे? सबसे पहला Shah Panka, who contributed in astrology, and famous work जिनका है is Jyotisya Shastra, Dhanavantri medicines, Ayurveda. Then Kalidasa, drama and poetry, he wrote Shakuntalam, Meghadutam. Then Amar Asima, lexicography, Amar Kosha लिखा था. Vara Mitra, मीरा एस्ट्रोलॉजी, बृहद संहिता, वररुचि ग्रामर व व्याकरण, संकु आर्किटेक्चर एंड शिल्पशास्त्र, वितालबात्या मैजिक मंत्र शास्त्र, एंड घत करप्र
आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारे रूलर कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता वाज द सन ऑफ द सक्सेसर सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता टू। सोर्स हमको मंदसौर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महेंद्र आदित्य एंड शखरादित्य। He performed Ashwamedha. The most important being he founded Nalanda University. Huna invasion happened in northwest but defeat कर दिए गए थे। स्कंदगुप्त आते हैं adopted the title of Vikramaditya. Huna successfully invaded northwest provincial and killed स्कंदगुप्ता as well. And इसका सोर्स जो है हमको भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। डिक्लाइन होने लगा, इकोनॉमिक रिप्रेशन हो रहे थे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, पॉसिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स, क्वालिटी ऑफ कॉइन्स डाउनग्रेड कर रहे हैं, लैंड ग्रांट्स, फ्यूडलिज्म आ रहा था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिमिनिश हो रहा है ड्यू टू लार्ज स्केल यूज ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड ट्रेड डिक्लाइन ड्यू टू रोमन एम्पायर का। हुना इन्वेजन ने स्कंदगुप्ता एंड लेटर गुप्ता रूलर्स को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया था। एंड देन फ्यूडलिज्म, दैट इज राइज ऑफ फ्यूडेटरीज। एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो टाइटल परम अद्वितीय, परम भतरका, महाराज अधिराज। देन मोनार्की में किंग के अंडर प्रीस्ट, मंत्री, मिलिट्री कमांडर होते थे एंड द ऑफिसर्स वे कंबाइंड इन द हैंड्स ऑफ some officers were combined in the hands of the same officer. Foreign ministers संधि विग्रहिका एंड सर्वाध्यक्षास, जिनको सुपरिटेंडेंट्स बोलते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर, उसमें होता था भुक्तीज बाय प्रोविंसेस एंड उसका जो हेड होता था वाज उपरिका। देन विश्या सविश्यपति या फिर सम्यवहारी प्लस आयुक्तास, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। देन ग्राम विलेज, ग्रामिका या फिर ग्रंथ यक्ष। ठीक है। इकोनॉमी का बात करें तो एग्रीकल्चर, लैंड ओनरशिप जो था वो स्टेट के पास भी था, प्राइवेट भी था। पहरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है। इरिगेशन वर्क्स, पूना प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती गुप्ता लैंड सर्विंग के बारे में बताता है। लैंड वर क्लासिफाइड इनटू 12 टाइप्स एंड लैंड ग्रांट सिस्टम ने हेल्प किया था इन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री में माइनिंग एंड मेटोलॉजी, पॉटरी एंड टेराकोटा, मेजनरी एंड स्कल्पचर्स एंड टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क, वूल। Trade and commerce, internal types of merchants were Shrishti. They settled at one place and enjoyed the eminent position. And दूसरे होते थे सरथवाहा, that is caravan traders. Commodities, daily use material, price and measurements fluctuate करते थे। External में Roman Empire, Byzantine Empire, Ceylon, Sri Lanka and Southeast Asia. Society, proliferation of caste था, Varna system started to get मॉडिफिकेशन तीन रीजन की वजह से। पहला, इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉरेनर्स सिमुलेटेड इनटू द वर्ना सिस्टम, मेनली क्षत्रिय वर्ना। फिर लैंड ग्रांट्स, लेटर गुप्ता डिक्लाइन इन द ट्रेड और trade, that is guilds converted into caste. Brahmanas exerted increased influence on the Gupta kings and evident from the amount of land they received from the kings. Caste system took deep roots. Practice of untouchability, Fahen termed untouchable as Chandalas and they lived on the outskirts of the town. Position of the women declined. And Iran inscription से हमको सती के बारे में पता चलता है। Polygamy था, patriarchy got deeper, women were forbidden from reading the religious text. Practice of Swayamvara was abandoned. Books like Manusmriti suggested early marriage and forced labor, wished he was important. फिर टैक्सेशन का बात कर लेते हैं। बहुत सारे टैक्सेस और हमको देखने को मिलते हैं। एक था भागा और बलि, दैट इज 1/4 to 1/6 of the produce. Then boga, periodic supplies of fruits, firewoods, flowers, etc. जैसे villagers had to furnish to the king. Kara, a periodic tax जो कि levy किया जाता on the villagers. They were not a regular annual land tax or a special tax which might be remitted by conscious king. Bali, originally voluntary offering था by people to the king, but later it was compulsory during Gupta period. It was oppressive tax. Udiyanga, police tax. Uparikara, extra tax which was levied on all objects, maybe temporary tenants के ऊपर, सारे objects के ऊपर. Hiryanka, literally tax payable in gold coins या cash में. Share of certain crops paid in kind. Vatabhuta, different kinds of cess for maintenance of rights for the winds and spirits. Vatabhuta, Haliva Kara, plow tax. Sulkha, customs duty. Klipta and Upaklipta, purchase and sales tax. Udanga जो भी water या poll tax.
गोल्डन एज माना जाता है फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर में, साइंस एंड टेक में। इकोनॉमिकली एंड सोशली उतना नहीं इंपॉर्टेंट था। टर्म्स अगर यूज करें, महारथास विलेज, महारथास river village elders, Ashtakufadi, Karanikas, officers in charge of 8 kufas of families in the local group, Gramika, village headman, Solkika, collector of customs, Golmika, in charge of forest, Agraharika, in charge of Agrahara settlements dedicated to Brahmins, Dhruva, the Karnika, in charge of land revenue, Band, Bhandagar, Adhikrita, treasurer, Kala Vakta, village accountant, Pataka, Ut, Khetayatiya, Hita, collector of taxes, Pushtapafa, notary and keeper of records, Maha Shah Patalika, district record keeper, Sarvo Dhayakshas or general superintendents, employed men of noble lineage called Kulaputras to guard against corruption. Judicial system, Smriti law, या books were compiled. फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल को क्लियरली डिमार्केट किया गया। महानंदयान्य का चीफ जस्टिस, देन उपशिकास एंड विषयपतिस डिस्पेंस्ड जस्टिस इन देयर टेरिटरी। सोसाइटी हमने पढ़ा था, रिलीजन हमने पहले पढ़ लिया है, तांत्रिज्म पढ़ लिया, कालिदास के कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो ये था हमारा ऑल अबाउट गुप्ता एम्पायर का रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Let's talk about art and architecture during the time of Gupta period. So art and architecture में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं that this is regarded as the golden age for this architectures and also for the science and tech and जिसमें आर्यभट्ट and etc की बात किया हमने। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा था इस टाइम में इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस डेवलपमेंट। केव्स बनाए जा रहे थे, but it was the climax of the caves at this time, and not only temples but manuscripts related to the temple constructions भी written किए जा रहे थे, लिखे जा रहे थे। caves architecture में अगर बात करें, सबसे पहला that अजंता केव जो कि संभाजी नगर में है। now अजंता caves 29 caves बनाए गए थे for Buddhist on the George of Waghora river। 25 viharas थे, that is for the resting purpose, and 4 west chaityas, that is for मेडिटेशन पर्पस। ठीक है, अजंता केव जो था सिचुएटेड था इनटू द गॉर्ज ऑफ ये तो पढ़ लिया, वगोरा रिवर। एंड ये केव्स थे कंप्लीटली बुद्धिस्ट केव्स थे एंड स्टीप साइड ऑफ हिल्स के पास बनाए गए थे। एज सच देयर वर नो कोर्टयार्ड्स इन अजंता। नाउ मैक्सिमम डबल स्ट्रे केव्स बनाए गए। बुद्धिस्ट स्पेसिमेंस लाइक स्कल्पचर एंड फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं से बाकी सारे पेंटिंग्स को भी अपना एम्फोसिस मिला है। सो म्यूरल पेंटिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी सी ड्यूरिंग दिस टाइम। कैसे करते थे फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग? सबसे पहले एक मिक्सचर ऑफ काउ डंग, राइस हस्क एंड क्ले उसको एक केव के ऊपर लगाया जाता, देन उसको लाइम प्लास्टर से कोट करते थे, देन इमेजेस क्रिएट किया जाता था उस पे एंड देन दे यूज्ड टू गेट द फिल्ड विद कलर्स। इनिशियल मिक्सचर को खाली अब्सॉर्ब पर्पस के लिए था कि वो कलर अब्सॉर्ब करे एंड केव्स तक इम्प्रिंट कर दे एंड देन वो बाद में वो अपने आप हट जाता था जो भी मिक्सचर लगाया गया एंड इम्प्रिंट हो जाते थे केव्स के ऊपर जो भी पिक्चर्स थे। सो पद्मपानी जो कि बोधिसत्वा होल्डिंग अ लोटस, वज्रपानी a thunderbolt, flying apsara, dying princess, and Avalokiteshvara, Lord who looks down with compassion। अजंता म्यूरल पेंटिंग उसको मदर ऑफ मेनी पेंटिंग्स इन इंडिया माना जाता है। सेकेंड केव बीइंग एलोरा केव्स। एलोरा केव जो है अगेन संभाजी नगर एंड 34 केव्स बनाए गए। हिंदुइज्म के लिए 17, बुद्धिज्म का 12 एंड जैनिज्म के लिए 5। हिंदुइज्म का 6th केव जो है वो कैलाश टेम्पल है। Now this was created on the sloping side and again courtyards can be seen in Ellora। More triple story caves थे, ठीक है, as created during at a particular place। बुद्धिस्ट केव में स्कल्पचर ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा दिखता है। सिमिलरली जैन केव्स में स्कल्पचर ऑफ 24 तीर्थंकरास दिखता है हमको। जैन केव्स को पॉपुलरली इंद्र सभा भी बोलते थे। हिंदुइज्म इज डोमिनेटिंग रिलीजन इन एलोरा केव्स। अजंता में बुद्धिज्म ही था पूरा, बट यहाँ पे मोस्ट डोमिनेटिंग रिलीजन जो है एलोरा में इज हिंदुइज्म। केव
प्रीमाइस 16 को कैलाशनाथ टेम्पल बोलते हैं, एंड इट इज द मोनोलिथ टेम्पल रिगार्डेड एज वन ऑफ द आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ इंडिया। मोनोलिथ मतलब कहीं से भी जोड़ के नहीं बनाया, पूरा एक पत्थर से बनाया गया उसको, एंड दिस इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया गया इन कंस्ट्रक्शन एंड वॉज क्रिएटेड बाय राष्ट्रकूटा रूलर्स कृष्ण वन इन द इनिशियल डेकेड ऑफ 9th सेंचुरी। नासिक केव्स थर्ड केव आते हैं। नासिक केव्स जो हैं 24 सैंडस्टोन केव्स हैं यहाँ पर, ट्रिम्बक हिल रेंज में, एंड हीनयान विहारास दोनों। Then Nashik is otherwise famous for Hinduism, Kumbh Mela, and one of the Jyotirling is present here. So we have 12 Jyotirlings. दो गुजरात में है, सोमनाथ एंड नागेश्वर। तीन महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर, गिरिनेश्वर एंड भिम्बर शंकर एंड मल्लिकार्जुना आंध्रा, महाकालेश्वर, देन रामेश्वरम तमिलनाडु, केदारनाथ इज इन उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ इन यूपी एंड बैद्यनाथ इन झारखंड। The fourth cave being Bhag Caves. Bhag Caves is धार डिस्ट्रिक्ट में इन एमपी इंदौर। भाग रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। 9 सैंडस्टोन केव्स क्रिएट किए गए विच आर कंप्लीटली एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। 9 केव्स थे, सारे के सारे बुद्धिज्म पे। केव प्रीमाइस 4 टॉक्ड अबाउट रंग महल इन विच ब्यूटीफुल फ्रेस्को बेस्ड ऑन बुद्धिज्म वाज क्रिएटेड। एंड द फिफ्थ बीइंग एलिफेंट्स केव। एलिफेंट्स केव में कोस्ट मुंबई केव्स आर एसोसिएटेड विद ट्रेडिशन ऑफ लॉर्ड Shiva, Trimurti, Uma, Mahesh, and Bhairav, which is the most famous sculpture there. Udaygiri and Khandagiri caves. Udaygiri and Khandagiri caves, Odisha में, created by Jain king Khalvela and associated with Jainism. Udaygiri and Khandagiri caves. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उदयगिरी केव्स। ये विंध्यास में एमपी, and noted for the lifestyle image of Varaha avatar of Lord Vishnu. Junagadh caves, Girnir Hills, Gujarat में, called as Uparakote, means love chamber created on a praised platform. And Buddhism, but some Hindu motifs were also found from this cave. Sarnath style of sculpture. So ये तो अभी तक हमने पढ़ा पूरा about the caves. The second uh, architecture which we'll cover is Sarnath style. Pink sandstones. चूनर में, एज वी अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द अशोकास टाइम एज वेल, चूनर से सैंडस्टोन्स यूज करके उन्होंने पिलर्स बनाए थे सारे। सो पिंक सैंडस्टोन वाज यूज्ड, दिस हैज बीन यूज्ड इन अयोध्या राम टेम्पल, हैज बीन यूज्ड इन अक्षरधाम Abu Dhabi. This is regarded as the extension of Mathura styles in terms of iconography and practice किया गया mainly in the stretch of Mathura, Varanasi and Nalanda. पिंक सैंडस्टोन को चूनर माइन से लिया गया था एंड यूज्ड फॉर क्रिएशंस। फीचर्स क्या क्या है इसके, कुछ रिप्रेजेंट करते हैं मथुरा को एंड कुछ स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं अमरावती स्टाइल को। फ्रॉम अमरावती स्टाइल जतक पैनल्स वर टेकन एंड मथुरा से बुद्धा के इमेजेस को लिया गया। बुद्धा हैज बीन डिपिक्टेड एज ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी, हेलो डेकोरेट किया गया ऑन द मार्जिन्स बट मिडिल को प्लेन रखा गया। नॉट ओनली स्टोन स्कल्पचर्स वर क्रिएटेड बट आल्सो मेटल स्कल्पचर्स ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज वर आल्सो क्रिएटेड। ठीक है, सो ये तो था हमारा नॉर्मल सारा केव्स एंड स्कल्पचर्स। अगर आपको एक बार देखना है इसके डायग्राम्स या फोटोज, सो दिस इज अजंता केव्स का बुद्धा। ठीक है, यहाँ पर ये रहा। देन हमारे पास पेंटिंग्स इन भाग केव्स, ग्वालियर में हमने पढ़ा भी भाग केव्स, उसके पेंटिंग्स हैं। सुल्तानगंज कॉपर बुद्धा। ठीक है, गुप्ता कॉइन्स। देन पेंटिंग ऑफ अजंता, दिस इज द पेंटिंग अजंता केव्स 1 पद्मपानी। देन केव 19 का एंट्रेंस, दिस इज केव 19, अंदर बुद्धा, स्तूपा नहीं है, बुद्धा को ही लाया गया है। देन दिस इज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, वराह अवतार, जो भी हमने पढ़ा। भीतर गांव, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विद दी टेम्पल आर्ट।
टेम्पल आर्ट में इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स कैसे हुआ। पहले स्टेज में हम देखते हैं फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल्स बनाए गए। सेकंड, जैसे टेम्पल 17 ऑफ सांची, सेकंड में एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे टेम्पल को बनाया गया, ऑल दो फ्लैट रूफ स्क्वायर ही थे अभी भी। जैसे पहाड़ पार्वती टेम्पल ऑफ नानचा कुथारा। थर्ड स्टेज टेम्पल जो था क्रिएट किया गया एक प्लेस प्लेटफॉर्म में विद स्क्वायर चेम्बर, बट ऑन द टॉप ऑफ द चेम्बर एक कर्वी लिनियर टावर बनाया गया जिसको शिखर बोलते थे। एंड विद दिस द नगरा स्टाइल स्टार्टेड। दिस इज इन भीतरगांव टेम्पल एंड दशावतार टेम्पल। सो ये था एक, आई थिंक हमने अभी देखा भी था, ये रहा दशावतार टेम्पल। ये ऊपर शिखरा बना रहे अब छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पे दशावतार। सॉरी। फिर प्लेटफॉर्म के बाद अब प्लेटफॉर्म पे बना रहे थे, अब ये आता है प्रॉपर नगरा स्टाइल का टेम्पल्स। ठीक है, समझते हैं नगरा स्टाइल क्या क्या है। सो सबसे पहले फर्स्ट विल स्टार्ट विद अर्ध मंडपा। दिस इज द एंट्रेंस एरिया। जो बेस प्लेटफॉर्म है उसको जगती बोलते हैं। जगती इज द प्रेस्ड प्लेटफॉर्म जिसपे बनाया गया है। अधिष्ठाना इज द बेस प्लेटफॉर्म एंड उसके ऊपर जगती प्लेटफॉर्म। फिर आते हैं अर्धना मंडपा, फिर मंडपा दैट इज हॉल, उसके बाद महामंडपा, देन अंतराला। अंतराला इज दी वेस्टिब्यूल एंड फिर उसके अंदर आते हैं सब्सिडियरी शिखर जिसको उरुशिंगरा बोलते हैं, एंड कलश जो एकदम शिखर के ऊपर है। ये शिखर है, अम्लका इसके ऊपर रहता है शिखर के ऊपर, एंड गर्भगृह शिखरा के नीचे रहता है, इनसाइड दी शिखर। ठीक है, सो दिस इज दी अर्ध मंडपा, मंडपा, शिखरा, अम्लका एंड ऊपर से कलश, एंड ये जो है हमारा गर्भगृह है। बाउंड्री वॉल्स नहीं बनाए जाते थे नगरन स्टाइल में, एंड इट वाज क्रिएटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म, curvy linear शिखर। Entrance porch of temple is preferred as अर्ध मंडप। Area between main chamber and entrance को मंडप बोलते हैं। Particular part of Jagati where the chamber is created and installation of main god happens। And generally एक dowered एक ambulatory passageway created to main chamber। देन गर्भगृह इज द मेन चेम्बर जहाँ पे डेटी को रखा जाता है। कुछ जगह पे हम सो ये रहा एक तो पार्वती टेम्पल, ये हमने देखा अभी, भीतरगांव टेम्पल। पंच पंचयतन स्टाइल को फॉलो किया जा रहा है इन सम टेम्पल्स वेयर बाय इमेज ऑफ मेन गॉड वाज प्लेस्ड अलोंग विद 4 सब्सिडियरी गॉड्स। होता है ना कि एक मेन गॉड रहता है ना, उसके आसपास 4-5 गॉड रहते हैं, तो वो 4 सब्सिडियरी गॉड। जनरली नगरा स्टाइल क्रिएट किया जाता था विद क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान, एंड द टावर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ mythological mountain of Meru and Kailash. And some of the temples at the entrance of Garbhagriha emerges images of Ganga and Yamuna has been seen. काशी विश्वनाथ में, then गुरु दिनारा में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नगरा स्टाइल। अब जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो उसमें एक और स्टाइल पढ़ेंगे विच इज द्रविडियन स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग द टेम्पल। सो yes, that's it about temple and art and architectures। एक बार हम लोग we will go through नितिन सिंघानिया once। I'll just open the book and अगर read out कर दूंगी अगर कोई भी important चीज है जो छूट रही है हमारी। ठीक है, just give me a second। So this I am reading from page number पेज नंबर 16, गुप्ता एज में। इसको गोल्डन एज माना जाता है। टेम्पल आर्किटेक्चर क्लाइमेक्स पहुंच गया था, केव आर्किटेक्चर भी। ब्राह्मिकल रूलर्स थे, 3 प्रिंसिपल डाइटीज थे, वर्शिप किए जाते थे, विष्णु इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट, शिवा इन द सदर्न पार्ट एंड शक्ति इन द ईस्टर्न पार्ट। आर्किटेक्चर में केव सबसे पहले आते हैं। केव्स में
हम देखते हैं म्यूरल पेंटिंग्स, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स। देन अजंता केव्स, सह्याद्री रेंजेस ऑन वघोरा रिवर्स नियर औरंगाबाद, जो कि अभी संभाजी नगर बोला जाता है। देन डाइंग प्रिंसेस का अजंता केव 16 में हम देखते हैं फ्रेस्को पेंटिंग का कैसे बनाते हैं वो। देन पेंटिंग्स आर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म। अजंता केव्स तो बुद्धिज्म का ही था, तो बुद्धिज्म के अराउंड होगा। महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा इन केव 26, नागा किंग एंड हिज कंसोर्ट इन केव 19। म्यूरल पेंटिंग का टेक्निक हमने पढ़ा था, वो एक मेंशन्ड है। फ्रेस्को क्या है? इट्स अ टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग विच इज एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली और वेट लाइम प्लास्टर एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद इटालियन रेनाउंस पेंटिंग। फिर आते हैं एलोरा। एलोरा केव्स में हिंदुइज्म का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखता है। 34 caves थे, 17 ब्राह्मिकल, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन। 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अजंता केव्स है ये लोकेटेड। हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स जो है मोस्टली राष्ट्रकूटा या फिर यादवा डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया था, एंड जैन केव्स को यादवा डायनेस्टी में बनाया गया। केव 10 बुद्धिस्ट चैत्या विश्वकर्मा केव भी बोला जाता है, दैट इज कार्पेंटर्स केव। एंड केव 12 तीन ताल बोलते हैं, इट इज द लार्जेस्ट मोनास्टिक केव एंड इट डिपिक्ट्स अ रो ऑफ 7 मनुष्य बुद्धास। ठीक है। केव 14 is themed upon रावण की खाई, dedicated to Lord Shiva, Vishnu, goddess Durga and Lakshmi. Cave 16 कैलाश टेम्पल मोनोलिथ है, Ravana shaking the Mount Kailash, and it is one of the masterpiece of Indian sculptures. Cave 29 is Dhumralena, replicate the famous Elephanta cave. Atirk Tanga Bhairava, it is the skeleton form of representative of Lord Shiva repeatedly found in Ellora caves. फिर बाघ केव्स हमने पढ़ा था, बाघ केव्स में रंग महल मोस्ट सिग्निफिकेंट है। फिर जूनागढ़ केव्स, ऊपरकोट, that is 30 to 50 feet high citadel known as Uppercote in front of prayer hall. Mandapeshwara caves, later converted to Christian caves. Udaygiri caves, उदयगिरी ये विदिशा मध्य प्रदेश वाला है। वरा अवतार यहाँ पे हमको मिलता है, और बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु। एंड स्तूपास, धमेक स्तूपा सारनाथ में नियर वाराणसी, धमेक स्तूपा। नेक्स्ट आ जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग हिस पीरियड, भी हमने टेम्पल भी पढ़ा। पांच स्टेजेस में, पहले तो फ्लैट रूफ, स्क्वायर शेप, शैलो पिलर्स, लो प्लेटफॉर्म पे सांची वाला टेम्पल। देन प्लेटफॉर्म्स हायर अप्रेज किया गया, जगती बनाया। 2 स्टोरी टेम्पल्स बनाए गए, कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज, पार्वती टेम्पल इन नंचा खुतरा। देन थर्ड स्टेज हुआ शिखरास बनाए गए, पंचायतन स्टाइल था। पंचायतन स्टाइल यहाँ पे 4 सब्सिडियरी श्राइन्स रहेंगे विद द प्रिंसिपल डाइटी एंड द क्रूसिफाइड शेप गिवन द ग्राउंड प्लान क्रूसिफाइड शेप, जैसे दशावतार टेम्पल एट देवघर। फोर्थ में मेन श्राइन बिकेम रेक्टेंगुलर टेम्पल। Then fifth में circular temples with shallow rectangular projections, Manyar. Nagara, Dravidian, Nayaka, Visara, Hoysala, Vijayanagara and Pala and Sena school, these are the styles of temple architecture. बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल में क्या क्या होता है? सैंक्टम सेक्टोरम होता है, दैट इज गर्भगृह, मंडपा, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, शिखर, माउंटेन लाइक स्पायर, एंड वाहन, इट इज द माउंट ऑफ व्हीकल ऑफ द मेन डाइटी एंड प्लेस बिफोर द सैंक्टम सेक्टोरम, वाहन। ठीक। नगरा स्कूल में, नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फीचर्स क्या क्या? पंचायत स्टाइल फॉलो करते हैं जनरली। प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल्स और मंडपास इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल श्राइन। आउटसाइड गर्भगृह, इमेजेस ऑफ गंगा यमुना, एंड कोई वाटर टैंक्स या रिजर्वेयर्स नहीं होते हैं, जैसे बेसिकली कुआं एंड ऑल। अप्रेज प्लेटफॉर्म है, पोर्टिकोस हैज पिलर्ड अप्रोच। शिखरा में 3 टाइप है, लैटिना, दैट इज रेखा प्रसाद, पामसाना एंड वाला भी। रेखा प्रसाद में शिखरा जो है वो स्क्वायर होता है एट द बेस, ऑन द वॉल्स कर्व इनवर्ड टू अ पॉइंट एट द टॉप। Farmasana, broad base and was shorter in height. The slope upwards on the slate line. And then third is Vala beach, rectangular base with the roof rising into vaulted chambers. Vertical end of the shikhara ended in the horizontal fluted disc, जिसको हम लग बोलते हैं। On the top of that एक कलश रखा हुआ है। ठीक है, तो अदर जो भी स्कूल्स है, उड़ीसा, खजुराहो, नगरा में सोलंकी,
Okay, पढ़ लेते हैं इसको भी। उड़ीसा स्कूल है, एक्सटीरियर वॉल्स जो होते हैं वो लैविशली डेकोरेटेड है विद इंटीग्रेट पेंटिंग्स carvings, but interior walls plain है। There were no use of pillars in the posh. शिखरा was रेखा दियोल, मंडप है जगन मोहन, ground plan square and surrounded by boundary wall. खुजराहो में इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों डेकोरेटेड है, एक्सोटिक इन दिस थीम्स, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। 3 चेंबर्स है, गर्भगृह, मंडपा एंड अर्ध मंडपा। एंड गर्भगृह को अंतराला भी बोलते हैं। पंचायतन स्टाइल फॉलो किया जाता है। शिखरा क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ माउंटेन्स। Khajuraho was the capital of Chandela, king of Bundelkhand, and its name was given by historians Abu Rayhan al-Bruni, the city of gods, as the city of gods. Solanki, devoid of any carvings. Garbhagriha was connected with Mandapa both internally and externally. And unique feature of this school is the presence of step tank, that is Surya Kund present होता है यहाँ पे पानी का। सो ये नॉर्थ इंडिया का था। बाकी जो है हम साउथ इंडिया का जब पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द अदर्स। आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट गुप्ता एज। बस एक बार पढ़ लेते पीवाई क्यूज किस पे आए हैं। एक है वृष्टि के ऊपर जो फोर्स लेबर हमने बताया वो, इट वाज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम एज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। Next, with reference to period of Gupta dynasty in India, in ancient India, the town Ghansala, Kadura, and Chaul, they are the ports handling foreign trade. With the reference to the history, the term Kulyavapa and Dronvapa denote to measurement of land. गुप्तास के इकोनॉमी में इसके बारे में पढ़े। अंगुला, हस्ता, द्विपा, द्रोणावपा, कल्यापा, पतका। Harshavardhan, which of the following kingdoms are holding the powers? Guptas of Magad, Paramparas of Malwa, Pushyabhutis, Mokharis, Yadavas, Maitrikas। गुप्तास ऑफ मगध थे, पुष्यभूतिस थे, मौखारीज थे एंड मैत्रिकास ऑफ वल्लभी। ऑल द क्वेश्चंस बहुत बहुत अलग है जो भी हमने पढ़ा उससे, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू अदर देन दिस। Maybe all the best is what I can say. And yeah, focus on the terms more। उनके टर्म्स कहाँ कहाँ पूछ रहे हैं वो टर्म्स को याद रख। टैक्सेशन सिस्टम्स याद रखना। सोसाइटी में तो ऐसा कुछ हमको पढ़ने लायक है नहीं। एंड टेम्पल आर्किटेक्चर से भी आज तक कोई क्वेश्चन आए नहीं है। सो आई होप मे बी कुछ हो जाए, बट yeah, that's all about Gupta Empire।